नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आप हैं हमारे साथ इस बात पे चर्चा करने के लिए। दोस्तों, जब तूफान चलती है और तूफान में जो पेड़ नहीं झुकता है वह एक न एक टाइम आकर वह तूफान उस पेड़ को उखाड़ फेंक देती है। इसी प्रकार से जो पेड़ अपना जमीन छोड़ दे वह पेड़ को या तो सूखने से या पेड़ को गिरने से कोई नहीं बचा सकता है। आज इस बात को हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ जो लोग हैं वे अपने दूसरे के प्रति नफरत में इतना ज़्यादा घुल मिल चुके हैं कि उनको नफरत के अलावा और कोई भी चीज़ें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं। चाहे उस नफरत के अंदर वह खुद क्यों न टूट जाए, वह खुद क्यों न गिर जाए, जब वह खुद टूटने को मंजूर है लेकिन वह नफरत छोड़ने को मंजूर नहीं है। ये बात आज हर प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल फिट होने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान अपना अंधा नफरत में इस प्रकार से भारत के साथ नफरत करने लगा है कि उस नफरत के अंदर वह भूल गया कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है। अभी आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि हम ये बातें क्यों बता रहे हैं, तो चलिए हम कुछ आपको उदाहरण देकर समझाते हैं। कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान ने खुद अपने ही लोगों के ऊपर ड्रोन हमला करके खैबर पख्तूनख्वा इलाके में जो अफगानिस्तान के बॉर्डर की एरिया पे है वहाँ पे जब कुछ छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारते हैं और वह इस बात को बोलकर अपने खुद पाकिस्तानी सेना खुद को जस्टिफाई कर रही होती है कि यह मैंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के रक्षा के लिए किया है और मैंने जिनको मारा वह ख्वाजिक हैं, मतलब उर्दू है, इसका मतलब होता है कि वह लोग दुश्मन हैं। आज इस चीज को लेकर पूरी तरीका से हाहाकार मचा हुआ था उस एरिया में। तो उस एरिया जो कि एक एरिया जो है वे सब एरिया में आज भी जिरगा की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब पूछेंगे कि जिरगा क्या होती है, तो आइए आपको हम एक सरल भाषा में समझाते हैं। देखिए, जैसे हमारे यहाँ हम सभी लोग एक छोटे छोटे गांव में रहते हैं, तो उसी प्रकार से वे लोग भी एक छोटे छोटे कव्वाली मतलब एक छोटे छोटे एरिया में रहते हैं। अब हम लोगों के यहाँ जिस प्रकार से पंचायत होती है, जस्ट इसी प्रकार से वहाँ पर पंचायत के जगह जिरगा होती है। जो जिरगा के अंदर उस एरिया के उस कवाल जो इलाका है उसके अंदर जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वे लोग अपनी बात बोलते हैं, विचार रखते हैं और उन्हीं का विचार को और जितने भी लोग हैं वह सभी लोग मानते हैं। तो जब जिरगा वहाँ हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहाँ पे डिसीजन लिया गया कि अगर इसी प्रकार से और भी हमले अगर हमारे ऊपर होता रहा तो हम लोग क्या करेंगे। तो उन लोगों ने खुद आपस में डिसीजन लिया कि जहाँ से ड्रोन आ रही है हम उस देश को सबसे पहले बताएंगे कि या तो आप अपना ड्रोन मंगवा लें, वापस ले लें, और नहीं तो अगर इस बार हम पे ड्रोन से हमला होता है तो इसका जिम्मेदार जो देश, कौन कौन देश दे रहे थे, तुर्की और चीन। तो खैबर पख्तूनख्वा जहाँ से टीटीपी ऑपरेट करती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वह तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खुली रूप से चेतावनी दी कि चीन और तुर्की अपना अपना ड्रोन वापस ले, नहीं तो हम उनके घर के अंदर
या हम बोले उनके देश के अंदर, मतलब चीन के अंदर और तुर्की के अंदर हम कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये जो दोनों अभी देश हैं, ये जो देश हैं, ये खुद तो कभी युद्ध लड़ते नहीं, यह हमेशा से प्रॉक्सी वारफेयर यूज करते हैं। अब प्रॉक्सी वारफेयर के रूप में पाकिस्तान, जिसे भारे की फौज बोली जाती है, इससे सस्ता किसी भी देश को और कोई भारे की गार्ड तो मिलेगा नहीं। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब अमेरिका को जरूरत होता है पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान के लोगों को मारने के लिए, तो वह आते हैं, दो चार चचमेटा लगाते हैं और इन्हीं के देश में, इन्हीं के अड्डे से, जहां से वह ड्रोन ऑपरेट करते हैं और ड्रोन ऑपरेट करके पाकिस्तान के लोगों को ही मारते हैं। इसी प्रकार से एक घटना, जिस टाइम जरदारी वहां का प्रधानमंत्री था, तो जरदारी के टाइम में जब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जब उसके यहाँ 9/11 के जो हमले होते हैं, जिसमें उसका जो अमेरिका के अंदर उसी को प्लेन को हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे घुसा दिया जाता है वह, और वहाँ पे अमेरिका के लगभग 3000 लोगों को ऑफिशियली मौत हो जाती है। तो इतने बड़े आतंकवादी हमला के बाद जब उनको पता चलता है कि इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का भी हाथ है, तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आते हैं अपना सारा उपकरण। यहाँ के प्रधानमंत्री जरदारी, वह उनका ट्वीट एक बार गलती से वायरल हो जाता है कि आप ऊपर ऊपर बम बरसाते रहो और हम नीचे नीचे आप सभी लोगों को कंडेम्ड करते रहेंगे, और आपको जितना हमारे देश में लोगों को मारना है आप मारते रहिए, आपको बिल्कुल भी कोई पूछने वाला नहीं है। इतने 2 नंबर के पाकिस्तान के लोग हैं। एक क्वेश्चन और आएगा कि ये करके फायदा क्या हुआ। देखिए, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को किसी न किसी रूप से डॉलर देते रहता है। अब डॉलर देते रहता है तो डॉलर लेने के लिए किसी न किसी रूप से इनको भी यह बिल्कुल किसी प्रकार से जब डॉलर लेना होता है तो ये बिल्कुल भी इस प्रकार की बातों को नहीं सोचते हैं कि हम अपने लोगों को ही मरवा रहे हैं। एक घटना जो और बहुत ही तेजी के साथ उस टाइम वायरल हो रहा था, जब टीटीपी का हाथ आया, लोगों को पता चला, तो उस समय क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को उठाकर बेचने में बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रही थी कि हम अपने ही लोगों को उठाकर कैसे पाकिस्तान के नागरिकों को अमेरिका के सैनिकों के द्वारा बेचा जा रहा है। सिर्फ किस लिए? डॉलर के लिए। क्योंकि वह लोग अफगानिस्तान में जब थे तो उनके अमेरिका के बहुत सारे जो सैनिक थे वे किसी न किसी तरीका से मारे जा रहे थे। तो जब मारे जा रहे थे तो उनको बचाने के लिए जब वह अमेरिका पे वार करते हैं तो उसके अंदर से वार करने के बाद अफगानिस्तान ने लोगों से मिलकर, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लोगों को भी बताया कि हम आपको मदद कर रहे हैं। उसके बदले में वह सारे के सारे जो अमेरिका के जो इनपुट होते थे, जो इनके देश के द्वारा ऑपरेट किया जाता था, तो उस टाइम के जो अफगानिस्तान के लोग थे उनको भी मरवा रहा था पाकिस्तान। और एक साइड से अफगानिस्तान के जितने मोस्ट वांटेड टेरर थे उनको अपने देश में लानकर अपने मदरसे के अंदर छुपा रहा था और बता रहा था कि वे हमारे देश के अंदर हैं नहीं। अगर यह धरती पे बोला जाए कि सबसे ज़्यादा दोगलेबाज अभी तक कौन है, तो वह पाकिस्तान के लोग हैं। एक अफगानिस्तान के जो वहाँ के जो मुल्ला ब्रादर थे टीटीपी के, उनको भी उठाकर यह जो पाकिस्तान है वह अमेरिका को बेच दिए थे। तो जब वह अमेरिका को बेच दिए थे तब
वही अफगानिस्तान के व्यक्ति ने अपने भाषा, अपने जब वह किताब लिख रहा था तो वह व्यक्ति लिखा था कि पाकिस्तान के ऐसे लोग होते हैं जो अब पैसों के लिए या जो डॉलर के लिए ये अपनी माँ को भी बेच दे सकते हैं। इतने हरामी किस्म के यह इंसान होते हैं पाकिस्तानी। ये लोग डॉलर के लिए किसी को भी बेच दे सकते हैं। तो इसी कार्रवाई को लेते हुए अब क्योंकि टीटीपी और बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी जब वह दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, तो मिल जाने के साथ होता क्या है कि अब बीएलए और टीटीपी मिलके पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला करेगी। बीएलए का मुख्य जो धारा है वह क्या है, वह अपना बलूचिस्तान अलग करना चाहता है। टीटीपी का जो मुख्य धारा है वह कहता है कि जो पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से निजाम चलाया जा रहा है वह निजाम बिल्कुल भी सही तरीका से फॉलो नहीं किया जा रहा है, या हम बोलें कि इस्लाम सही तरीका से फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस चीज को लेकर जो टीटीपी है उसका विचारधारा ये है। अब दोनों का विचारधारा एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, लेकिन जब बात आती है पाकिस्तानी फौज से बीएलए वाले भी लड़ रहे हैं और पाकिस्तानी फौज के साथ टीटीपी वाले भी लड़ रहे हैं। तो इन दोनों का जब टाइप हो जाता है तो अब क्योंकि पहले से बीएलए के निशाने पर चाइना के लोग थे ही, क्योंकि चाइना के लोग सबसे ज़्यादा जो अभी पाकिस्तान के अंदर जो दोहन कर रहे हैं वह बलूचिस्तान के अंदर से जितने भी मिनरल हैं उसका वह दोहन करते हैं, निकालते हैं और निकाल लेने के बाद वह लेकर चले जाते हैं। इसलिए बलूचिस्तान के लोग चाइनीज के पीछे बिल्कुल हाथ धोकर पड़े हुए हैं। अब क्योंकि जो टीटीपी हैं उनके भी अड्डे पे खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमला किया गया, वे भी ड्रोन चाइनीज यूज किया गया था। तो अब दोनों का जो कॉमन एनिमी है वह पाकिस्तान फौज के साथ साथ वहाँ पर जो चाइनीज लोग आए हुए हैं वे लोग भी कॉमन एनिमी में वो लोग काउंट करते हैं। तो कुछ 2-3 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले, चाइना के अंदर जो सबसे सुरक्षित एरिया जिसको माना जाता है, या हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज एम्बेसडर थे, क्योंकि वह एक इम्यूनिटी होती है उनके पर कोई हमला नहीं कर सकता है। समझिए कि जितना पाकिस्तान के एक कमांडर कोर को जितना सुरक्षा नहीं दिया जाता है उससे कहीं ज़्यादा चाइना के लोगों को सुरक्षा दिया जाता है। इतना सुरक्षा देने के बाद भी चाइना के जो डिप्लोमेट हैं उनके अंदर जोरदार हमला होता है। जब उनके ऊपर हमला होता है, चाइना डिप्लोमेट के अंदर जो मेन डिप्लोमेट हैं उन पे जब हमला होता है, तो समझिए कि जब उन पे हमला हो सकता है तो पाकिस्तान फौज तो कहीं गिनती में ही नहीं आती है, क्योंकि वे तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए आम हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता है जिस दिन पाकिस्तानी फौज के लोगों के द्वारा कुछ न कुछ सैनिकों को रोज के बुनियाद पे लगभग 8-10 सैनिक मारे जाते हैं। तो सोचिए फौज का क्या वहाँ स्थिति बनी हुई है बलूचिस्तान के अंदर। ऐसे भी जो वहाँ के एलओपी हैं, अपोजिशन लीडर फजलुर रहमान, वह अपने पार्लियामेंट के अंदर बोल चुके हैं कि बलूचिस्तान के 90% एरिया पे पाकिस्तानी फौज पहुंच से दूर हो गया है, वहाँ पाकिस्तानी फौज का बिल्कुल भी रिट नहीं है या कोई बात नहीं मानता है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।